हेलो जेंजीज, वेलकम अगेन। तो आज यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। अभी तक प्रोटेस्ट में चल रहा था चलो संसद, लेकिन चलो संसद में से अब मुद्दा आ चुका है संसद को चलने दो। तो ये बात क्यों रेस की जा रही है कि जो भी बातें जो भी मुद्दे वहाँ उठाए गए थे उनको पार्लियामेंट्री डिस्कशन में जब लाया जा रहा है तो जो ऑपोजिशन है वो वहाँ पे डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रही है। कई बार होता आया है, आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। हमारे जेंजीज को पता होना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन रखा करो। जो पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर हम वहाँ पे बात करें 6 लाख रुपए का खर्चा आता है, वहीं अगर हम एक दिन की बात करें तो अराउंड 9 करोड़ रुपए, और पूरे सेशन की अगर हम बात करें 150 से 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये हमारा पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये पैसा ऐसे ही पानी की तरह बह रहा है। वहां पे तो लोग डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। आवाज जहां पे आवाज उठानी चाहिए, जहां पे डिस्कशंस करने चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन नहीं करेंगे। वो आएंगे सड़कों पे मुद्दे उठाएंगे, सड़कों पे नारेबाजी करेंगे, सड़कों पे डिफेम करेंगे। लेकिन जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है डिस्कशन के लिए, वहां उनको डिस्कस नहीं करना है, वहां उनको हो हल्ला करना है। अभी वीडियो देखे, एक वीडियो दिखाऊंगी आपको। वहां पे जब राहुल गांधी बोल रहे थे, उनके पीछे जो मिनिस्टर बैठे वो आधी नींद में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या डिस्कस कर रहे हो, क्या डिस्कशन नहीं कर रहे हो। आइडियोलॉजी देखो, हम यूथ के साथ है, यूथ हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नीट नेशनल लेवल का एग्जाम है, उसका मुद्दा उठाया गया, बट इट इज नॉट अबाउट ओनली वन एग्जाम, राइट? बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वो अब हम सभी जानते हैं, अब उसको यहाँ बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। Who are extremely concerned at what is going on and who are convinced सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती। तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है, और इतना इंपॉर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटिव में बाहर नहीं है। तो अब दूसरी बात, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब पर्सनल मेरा मानना है कि जो भी ये आपका एंटी एग्जाम लीक अमेंडमेंट बिल जो 2026 जिसका डिस्कशन चल रहा है, उसमें जो प्रोविजंस है वो है पेपर लीक होने के बाद वाले आप क्या पनिशमेंट दोगे। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज कि वहां पे आपको ये चीजें भी मेंशन करनी चाहिए कि आप प्रिवेंट कैसे करोगे। ये तो लीक होने के बाद का पनिशमेंट है कि 3 महीने में फास्ट कोर्ट जो है आपको डिसीजन सुना देंगे, जजमेंट आ जाना चाहिए, इतना करोड़ का फाइन होगा, इतने लैक्स का फाइन होगा, इतने साल की जेल होगी। ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन रोकोगे कैसे? पहले तो रोकने की बात होनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड कि इस चीज को भी शायद इंक्लूड करना चाहिए। अब बात आती है तीसरे मुद्दे पे। तीसरा मुद्दा ये है कि एक तरफ, मतलब ये बेसिकली हमारे भारत की 2 इमेज हो गई। एक तरफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी डिमांड्स को दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने देश की तरक्की में जो है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें, तो शायद हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो जो चीज़ें हमें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं तरक्की में मदद करेंगे। दूसरी तरफ जो मीराबाई चन्नू है, उन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो थोड़ा बस यहाँ पे एक कंपैरिजन है, ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा होगा।